हम लोगों का जो क्लास है वो 12 नंबर चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखेंगे। हम लोग जनरली देखे थे जैसे इस तरह का था साइन थीटा। तो साइन थीटा में हम लोग देखे थे कि ये आपका साइन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और ये थीटा जो है आपका एंगल था। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल में था। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आपका एबीसी, इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा पर ये फॉर्मूला ये साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिए हैं। लेकिन अगर इस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होता है जिसमें दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री एक एंगल थीटा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए इस थीटा को 90 में से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस थीटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो पहले हम लोग एंगल का निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सबसे पहले एंगल का निकालते हैं। एंगल में हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं थीटा। मान लीजिए कि ये BC को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये BC को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि लेफ्ट AB इज इक्वल टू y, BC इज इक्वल टू x एंड AC इज इक्वल टू z। लेफ्ट एंगल B theta, therefore trigonometric ratios sin theta is equal to ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि साइन कॉस टेन कॉट ये सब जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो साइन थीटा पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, P/H होता है ना। तो साइन थीटा होता है P/H। इस थीटा के लिए ये हो जाएगा P, देन y बाय z हो जाएगा, है ना। फिर जाके आप निकालेंगे cos थीटा हो जाएगा आपका B/H। इस थीटा के लिए B हो जाएगा आपका x बाय z। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू T के जगह पर y बाय B के जगह x। cot थीटा इज इक्वल टू B/P यानी x बाय y। उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाय B, है ना। h के जगह पर हो जाएगा z बाय b के जगह x। cosec थीटा इज इक्वल टू h बाय p, h के जगह पर z बाय p के जगह पर y। ये हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुआ। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ये एंगल थीटा पर हुआ। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थीटा एंगल पर हुआ, लेकिन हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। तो ये थीटा एंगल है और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। इसके बाद लिखेंगे हम लोग ये थीटा इज द एंगल, देन 90 minus theta is the complementary angle. ठीक है, तो जो हम ये साइन कॉस टेन ये सब थीटा पर निकाले हैं वो अब हम लोग निकालेंगे 90 माइनस थीटा पर। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं।
कॉपी कर लेंगे इसको जरा। आगे बढ़ते हैं। इसका जरूरत है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग 90 माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। पहला नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, पहला हुआ आपका साइन निकालेंगे किस पर, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा साइन है, तो साइन का फॉर्मूला होना चाहिए P/H, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होना चाहिए P/H, लेकिन P/H 90 माइनस थीटा पर, तो 90 माइनस थीटा देखिए ये है 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा के लिए P होना चाहिए आपका X, तो 90 माइनस थीटा के लिए P हो गया हमारा X/H। H होना चाहिए ये Z है ना, X/Z। अब यहाँ देखेंगे कि X/Z किसका वैल्यू है। यहाँ देखिए ये है X/Z और ये X/Z है किसका वैल्यू, cos थीटा का। तो यहाँ पर इसके बदले में हम लोग लिख देंगे cos थीटा। देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा नंबर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा का cos निकलेगा। cos जो है वो आपका B/H होता है। 90 माइनस थीटा के लिए B होना चाहिए Y बाई H तो रहेगा Z। अब हम लोग देखेंगे कि Y/Z किसका वैल्यू है, तो यहाँ देख रहे हैं कि Y/Z साइन का वैल्यू है, इसीलिए इसके आगे लिख देंगे हम लोग साइन थीटा। देयरफॉर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा नंबर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो होता है इसका P/B। P के जगह 90 माइनस थीटा के लिए P हो जाएगा X/B होना चाहिए आपका Y। अब देखेंगे X/Y किसका वैल्यू है, तो X/Y जो है आपका यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू है, तो X/Y के बदले में cot थीटा लिख देंगे। देयरफॉर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। उसी तरह से चौथा नंबर cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B/P। cot है इसीलिए B/P, तो B के जगह पर हो जाएगा Y, P के जगह पर X, Y/X। देखिए ये है Y/X। Y/X किसका वैल्यू है, tan थीटा का, तो इसके बदले में लिखेंगे tan थीटा। देयरफॉर cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आगे अगला जो देखेंगे 5 नंबर cot हो गया। cot के बाद sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा, sec का फॉर्मूला होता है H/B। H के जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं Z/B, B के जगह पर हम लोग यूज कर रहे हैं Y, और Z/Y आप देखिएगा उसमें कि Z/Y जो है वो था cosec थीटा का वैल्यू, इसीलिए sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया cosec थीटा। 6 नंबर में है आपका कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H/P। H का वैल्यू है आपका Z, P का वैल्यू है X। देयरफॉर Z/X जो है वो sec थीटा का वैल्यू है, इसीलिए cosec
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुए, है ना। तो यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल होगा, और ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सिर्फ एंगल का था, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। इसको कॉपी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी फॉर्मूला को साइड में लिख लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आर एस अग्रवाल, एक्सरसाइज 12, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। कोई एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए इसका पहला ही नंबर देखिए, साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री। हम लोग इसको चेंज करेंगे तो या दोनों में से कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो सकता है। अब साइन है, मतलब साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर साइन, ये आपका साइन थीटा के रूप में है, यहाँ साइन थीटा के रूप में है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा चेंज हो रहा है कॉस में। कैसे? ये थीटा जो है वो 90 में से माइनस हो जाएगा। जब इस थीटा को 90 में से माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो यहाँ पर साइन 16 है तो साइन को लिख देंगे हम लोग कॉस, और जो ये साइन को कॉस लिखेंगे तो इस 16 को 90 में से माइनस कर देंगे बाई कॉस 74 बाई कॉस का कॉस, ये 90 में से 16 गया तो 74 बाई कॉस 74, ये कैंसिल होकर के 1। उसी तरह से जैसे 5 नंबर देख लेंगे। 5 नंबर है दिया हुआ कॉसेक 42 डिग्री बाय सेक 48 डिग्री। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ये कॉसेक 42 डिग्री, तो कॉसेक यहाँ है, कॉसेक ये रहा कॉसेक, तो कॉसेक चेंज हो जाएगा। कॉसेक चेंज होगा किस में? सेक में। तो कॉसेक को हम लोग चेंज करेंगे सेक के रूप में। तो कॉसेक जो है 42 वो बदल जाएगा सेक में। तो कैसे? ये 42 को 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 42 बाय सेक 48 डिग्री, यानी ये माइनस होकर के आपका सेक 48 डिग्री बाय सेक 48 डिग्री, ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो जनरली ध्यान रखेंगे, ये फ्रैक्शन वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा इस रूप में, उसका जनरली आंसर जो है 1 आता है, जबकि इसके आगे कोई नंबर नहीं रहे। अगर आगे कोई नंबर रहेगा तो फिर उसका आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर ये रेशियो में है और इसके पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 1 आता है। कॉपी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। जैसे मान लीजिए हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, हम लोग कह रहा है प्रूफ करने के लिए विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर का एलएचएस लेंगे। एलएचएस में दिया हुआ है tan 71 डिग्री माइनस कॉट 19 डिग्री, tan 71 डिग्री माइनस कॉट 19 डिग्री हम लोग को लाना है 0। तो इक्वल टू दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। मन करे tan को चेंज कीजिए, नहीं मन करे कॉट को चेंज कीजिए। मान लिया tan को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा के रूप में है, तो हम लोग देखेंगे tan थीटा को उसमें। तो यहाँ देखिए tan थीटा है, तो tan कन्वर्ट होगा किसमें, कॉट में। tan कन्वर्ट हुआ कॉट में, कैसे, 90 माइनस थीटा। तो ये tan जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, जब 90 में से 71 को माइनस कर देंगे, कॉट 19 हो गया। देन कॉट 71 जब माइनस होगा तो ये 19 माइनस कॉट 19, कॉट 19 में से कॉट 19 गया तो 0। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह से जैसे 5 नंबर में दे रहा है एलएचएस, एलएचएस में कह रहा है कि cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 15 डिग्री हमको लाना है 1। अब देखिए यहाँ पर ये cos है, cos बदलेगा किसमें, साइन में। ये cos है बदलेगा साइन में, तो cos साइन में बदल जाएगा कब, जब 90 में से ये 75 माइनस हो जाएगा, और ये स्क्वायर जैसे है वैसे ही स्क्वायर रहेगा, प्लस में cos स्क्वायर 15 वैसे रहने दीजिए। देन साइन स्क्वायर 90 में से 75 जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर 15 डिग्री। आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जस्ट इसके पीछे वाले एक्सरसाइज में आपको एक फॉर्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए ये 15 और 15 सेम मिल रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एलएचएस में नाइन नंबर क्वेश्चन एलएचएस में दिया हुआ है कि साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री। तो आप इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन को cos में चेंज कर दीजिए, जब ये साइन cos में चेंज होगा तो 90 में से माइनस हो जाना चाहिए ये 65 माइनस cos स्क्वायर 25, ये वैसे ही रहेगा। आगे cos स्क्वायर, ये 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 8 में से 6 गया 2, माइनस cos स्क्वायर 25। तो cos स्क्वायर 25 में से cos स्क्वायर 25 गया, ये कैंसिल होकर के आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू RHS प्रूफ। उसी तरह से आगे क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड का जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट LHS, इसमें भी कह रहा है प्रूफ करने के लिए LHS लीजिए। LHS कह रहा है साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस में कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। हम लोग को 1 लाना है इसमें RHS में। देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लस दिया हुआ है और साइन और कॉस है। प्लस यहाँ प्लस दिया हुआ है और साइन कॉस है, तो एक ही केस में 1 आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लाने का। तो यहाँ एक साइन है ही, इसको साइन बनाएंगे, ये साइन बनेगा तब ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ साइन 53 डिग्री इंटू आप इस कॉस को साइन बनाएंगे तो ये कॉस है, कॉस जब साइन बनेगा तो ये 90 में से माइनस हो जाएगा 37, फिर प्लस। अब इसमें कॉस बनाना है तो एक कॉस है ही, छोड़ दीजिए इसको, इंटू साइन को कॉस बनाइए, देन कॉस 90 माइनस 37, आगे बढ़िए साइन 53 डिग्री इंटू ये साइन 90 में से 37 गया तो 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 37 कॉस 53 डिग्री। अब देखिए साइन 53 मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS, है ना। अगला देखते हैं। एक थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर का LHS दिया हुआ है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। हम लोग को 2 लाना है, तो 2 लाना है तो 2 तभी आ सकता है जब मान लीजिए 1 + 1 आए। अगर मान लीजिए यहाँ जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस है तो इसके इस साइड भी एक टर्म है, इस साइड भी टर्म है। अगर मान लीजिए प्लस के इस साइड 1 आ जाए और इस साइड 1 आ जाए तो 1 और 1 मिला करके 2 हो जाएगा। तो हम लोग को देखना है कि 1 कैसे आएगा। आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं पिछले वाले चैप्टर में कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसी पर बनेगा ये। LHS आपको है दिया हुआ, आगे बढ़ाएंगे। यहां पर ये सेक रहने दीजिए, सेक 70 डिग्री रहने देते हैं, सेक 70 डिग्री रहने दीजिए इंटू साइन को कॉस बनाइए, देन कॉस, जब ये कॉस होगा तो 20 को 90 में से माइनस होना पड़ेगा, 90 माइनस 20 डिग्री प्लस ये कॉस रहने दीजिए, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक को चेंज करिए तो कॉसेक हो जाएगा सेक में, तो सेक 90 माइनस 70, आगे तो सेक 70 डिग्री इंटू कॉस 90 में से 20 गया तो 70 डिग्री, ये एक साथ प्लस ये आपका कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 90 में से 70 गया तो ये 20 डिग्री। अब देखिए ये यहां भी सेक इंटू कॉस है, यहां भी सेक इंटू कॉस है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 1 मिला करके 2 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, है ना। कॉपी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 पे। थर्ड का 6 नंबर,
थर्ड का 6 नंबर LHS दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री हम लोगों को लाना है 1। जब भी कभी ये tan का क्वेश्चन रहे तो जनरली tan का क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट में देगा। तो जैसे इसमें चार tan दिया हुआ है तो पहला 2 को छोड़ देंगे और बाकी 2 को चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला 2 को वैसे छोड़ दीजिए, यानी tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan को कॉट में चेंज करेंगे। कॉट ये 90 माइनस 42 डिग्री, फिर आपका tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 90 माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री। ये कॉट 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इनटू में कॉट ये आपका 23 डिग्री हो जाएगा। इसको और इसको नहीं, इसको इसके साथ रखिए और इसको इसके साथ रखिए, तो हो जाएगा आपका कि tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, फिर इंटू tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। आपको फॉर्मूला पिछले चैप्टर में है पढ़े हुए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लीजिए। 4 नंबर आसान है, उसमें सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, लगभग क्वेश्चन एक ही जैसा है। जैसे पहला नंबर देखिए, LHS दिया हुआ है आपका कि साइन 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री बाय सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री, और लाना है हम लोगों को 0। तो चेंज कैसे किसको करते हैं हम लोग? तो जनरली देखते हैं कि फॉर्मूला पर अगर बैठ रहा है जो उसी प्रकार से चेंज करते हैं हम लोग। जैसे इसको देखिए, इसको अगर देखिएगा तो इसमें फॉर्मूला एक ही यूज होगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा आपका, और ये दोनों तो फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखे हैं फ्रैक्शन में, कि पहला वाला क्वेश्चन में फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन रहता है तो आपका वो कैंसिल होकर के 1 हो जाता है। ये दोनों बनेगा फ्रैक्शन की तरह, और ये इस फॉर्मूला पर जाएगा। बदलते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शन में हम लोग देखे हैं कि किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं। साइन है, बदल दीजिए कॉस में, तो साइन बदल जाएगा कॉस में। जब 70 को माइनस कर देंगे 90 माइनस 70 बाय ये कॉस 20 डिग्री हुआ, फिर प्लस कॉसेक को चेंज कर दीजिए सेक में, तो 90 माइनस 20 हो जाएगा बाय सेक 70 डिग्री माइनस 2 का 2, ये कॉस को रहने दीजिए, कॉसेक को चेंज कीजिए। कॉसेक किस में बदलता है? सेक में। और कैसे? तो 90 माइनस ये 20 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए, कॉस 90 माइनस 70 20 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस 20 70 डिग्री बाय सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये तो यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ भी हो गया आपका 1,
माइनस 2 इंटू इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका 1, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आपका होमवर्क हुआ आपका RS अग्रवाल एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करना है। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में